नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। आयत नंबर 264 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुबतिलू, ना तुम जाया करो। ये बातिल बातिल से है, जैसे हक का अपोजिट बातिल। हक जैसे हकीकत पर बेस्ड रहता है, ऐसे ही बातिल यानी कि झूठ पर या जाया कर देना जिसकी कोई हकीकत ना हो। तो बातिल तुबतिलो, तुम जाया ना करो। सदक़ातिकुम, सदक़ाती सदक़ात या खैरात, कुम तुम्हारे, यानी कि अपने खैरात को तुम जाया ना करो। कैसे जाया होगा? बिल मन्नी वल अज़ा, एहसान जताकर। मन्ना कहते हैं एहसान को, बिल मन्नी एहसान से, वल अज़ा और अजियत से, यानी कि एहसान जिसको तुमने सदका दिया है उस पर अपने एहसान जता रहे हैं, या हम उन्हें किसी तरह की अजियत दे रहे हैं या तंजताना कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जो सदका हमने दिया है वो जाया हो जाएगा। कल्लज़ी का जैसे, अल्लज़ी उस शख्स के जैसे, युनफिकु वो खर्च करता है, मालहु अपना माल, रिआ रियाकारी, जैसे हम कहते हैं रियाकारी यानी कि दिखावा, ऐसे ही रिआ अन्नासी लोगों के दिखावे को। वला युमिनु और नहीं वो ईमान रखता, बिल्लाहि व यौमिल आखिरी अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। फमसलुहु फिर उसकी मिसाल ऐसी है, कमसली जैसे के, मिसाल का मतलब क्या होता है? जैसे, का मसली जैसे मिसाल इसकी, सफवानिन सफवानिन चिकना पत्थर, अलैहि उस पर है, तुराबुन मिट्टी, फअसाबहु असाबा पहुंचना, क्या पहुंचा? हु उस पर यानी कि उस चट्टान पर क्या पहुंचा? वाबिलुन, वाबिल कहते हैं तेज बारिश को, तेज बारिश। फतरकहु फिर तरका तरक करना यानी कि छोड़ दिया, तरकहु उसको छोड़ दिया, यानी कि बारिश होने के बाद वो चट्टान कैसे रह गया? सल्दा, सल्दा यानी साफ। ला यक़दीरूना अला शैइन, ला यक़दीरूना नहीं वो कुदरत रखता, अला शैइन मिम्मा कसबू किसी शय पर जो उसने कमाया। वल्लाहु और अल्लाह, ला यहदी नहीं हिदायत देता, अल कौमिल काफिरीन काफिर कौम को, यानी कि इनकार करने वालों को। यहाँ पर अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? अल्लाह ताला मोमिनों को ताकीद कर रहा है कि तुम सदका देने के बाद एहसान ना जताओ और अजियत ना दो किसी तरह से। उससे क्या होगा? तुम्हारा जो सदक़े का सवाब है या अजर है वो जाया हो जाएगा। और वो इंसान, दूसरी मिसाल है उसकी जो ईमान नहीं रखता अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, लेकिन फिर भी सदका तो करता है। किससे सदका करता है? ताकि लोग देखें और उसकी तारीफ करें, यानी कि लोगों को दिखावे के लिए जब वो अपना माल खर्च करता है तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला देता है। गोया एक चट्टान है, चट्टान जिस पर मिट्टी है, और जब उस पर जोर की बारिश होती है तो वो चट्टान दोबारा क्या हो जाता है? बिल्कुल साफ चटील हो जाता है। यानी कि जो कुछ भी उसने लोगों के दिखावे के लिए खर्च किया वो सवाब भी ऐसे ही जाया हो गया जैसे चट्टान पर से मिट्टी निकल गई, और वैसे ही रह गया वो जैसे पहले था। तो उसके भी आमाल ऐसे ही जाया हो गए या उसका अजर ऐसे ही जाया हो गया जैसे कि
मिट्टी यहाँ से साफ होकर चट्टान रह गया। तो अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता काफिर कौम को, यानी कि जो अल्लाह पर और ईमान रोज आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो कौन है, काफिर हैं, और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नहीं देता। वमसलुल लजीना युनफिकूना, और मिसाल है उन लोगों की जो खर्च करते हैं, अमवालहुम, उनके माल या अपने माल, किस लिए खर्च करते हैं, इब्तिगा, चाहना, इब्तिगा हासिल करना, क्या हासिल करना, मरदातिल्लाही, अल्लाह की रजा। मरदात में असल क्या है, रौदा या रजा, यानी कि खुशनुदी, मरदातिल्लाही, अल्लाह की खुशनुदी। यानी कि एक मिसाल उस इंसान की गई जो लोगों के दिखावे के लिए खर्च करता है, उससे पहले उन लोगों की गई जिन्होंने सदका दिया लेकिन उन्होंने एहसान जताया या अजियत दी तो उनका अजर जाया हो गया। अब तीसरी मिसाल किसकी है, जो लोग खर्च करते हैं अपना माल अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए, और जो लोग अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करते हैं वो लोग फिर सदका देकर ना एहसान जताते हैं, ना किसी तरह का उन्हें तंजो ताना देते हैं या किसी तरह की अजियत देते हैं। वतस्बीतम, और कैसे करते हैं वो, सबात व यकीन, मिन अनफुसिहिम, अपने दिल से, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है कि दिल में कि मैं सदका दूं या ना दूं, ऐसी बात नहीं होती, बल्कि पूरा पुख्ता यकीन के साथ जो है वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं दौलत, पूरे यकीन के साथ के वो इससे वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकेंगे। कमसली, जैसे मिसाल, अब इन लोगों की मिसाल कैसी है, एक जन्नत, जन्नतिन, एक जन्नत, बिरफ़वतिन, रबवा कहते हैं बुलंदी को, बुलंदी पर है, यानी कि एक बाग है जो बुलंदी पर है, असाबहा, असाबा पहुंचना, उस, और हा किसके तरफ जा रहा है, ये बाग की तरफ, ये बाग को पहुंचा, क्या पहुंचा, वाबिलुन, तेज बारिश, फ़आतत, तो उसने दिया, आता उस ज़कात से आता देना, क्या दिया, उकुलहा, उकुल कहते हैं फल को, हाँ उसका, यानी कि जिस चीज का भी वो बाग था जब उस पर जोर की बारिश हुई तो उसने अपने फल दिए या अपनी फसल दी फाइन, ये आइन के इसमें देखें दो का मीनिंग छुपा हुआ है, जैसे मुस्लिमानी दो मुसलमान या मुस्लिमैनी दो मुसलमान, दी फाइनी तो दुगना, यानी कि जितनी फल वो देता था उससे दुगने फल उसने दिए। फ़इल्लम, बस अगर, लम नहीं, युसिब पहुंचा, ये असाबा और युसिब एक ही है, युसिब हा वो पहुंचा बाग को, वाबिल यानी कि बारिश, जोर की बारिश अगर नहीं पहुंची या नहीं बरसी इस बाग पर, फतल्ला, फिर फवार यानी कि हल्की बारिश ही सही, हल्की फवार ही सही, तो भी क्या है, वह अपनी फसल और अपने फल जरूर देता है। वल्लाहु, यानी कि फतल के बाद में इसका माना एक मख्फी है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया, तो फवार ही काफी है, ठीक है। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा उसको जो तामलूना तुम करते हो, बसीरुन देखने वाला है। यानी कि जो लोग अपने दिल की खुशी से अल्लाह के राह में खर्च करते हैं तो उनका माल दुगना हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहा है बाकी मिसाल से, अयवद्दू, क्या, आ यहाँ पे क्या है, हुर्फ इस्तिफ़हाम यानी कि सवाल, आ क्या, यवद्दू वो चाहता है या पसंद करता है, अहदुकुम कोई तुम में से, अहद का इसमें मीनिंग क्या लेंगे हम, कोई तुम में से, जिसे कुफुवन अहद में भी हम पढ़ते हैं कोई नहीं हमसे, अन के तकुना हो जाए, लहू उसके लिए,
तकूना, देखें तकूना तुम हो जाओ भी हो सकता है, और ये मुअन्नस के लिए भी आता है। तो यहाँ पता कैसे चलेगा कि तकूना लहू हो उसके लिए जन्नतन, जन्नत की बात हो रही है। ये मुअन्नस का सीगा तकूना किसके लिए जा रहा है, जन्नत के लिए, कि बाग उसके लिए हो जाए, मिन नखीलियों, नखील खजूर का, व आनाब अंगूर का, तजरी बहती है, मिन तहतिहल अनहारू उसके नीचे, तहती कहते हैं नीचे, हाँ बाग, बाग के नीचे नहरें बहती हैं, लहू उसके लिए है, किसके लिए, उस इंसान के लिए, फीहा उसमें यानी कि उस बाग में, मिन कुल्ली समरात हर तरह के फल, व असाबहुल और पहुंच जाए उसे, तो किसकी तरफ जा रहा है, उस आदमी को, उस शख्स को, अल किबर, किबर कहते हैं बुढ़ापे को, यानी कि उसके पास बागात हैं, नहरें बह रही हैं, यानी कि यूं समझे हर तरह के उसमें फल हैं, यानी कि यूं समझें कि हर तरह की नेमत उसके पास मौजूद है, लेकिन उस पर अब बुढ़ापा आ गया है, और वलहु उसकी जुर्रियतुन औलाद जो अब वो कमजोर है या कमसीन है, दोनों ही सेंस में ले सकते हैं, यानी कि अब वो इसका सहारा नहीं बन सकते। औलाद यूजुअली क्या करती है, वो टेक केयर करती है उसके नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं, जो भी उनका मालो दौलत है, बिजनेस है, उसको टेक केयर करती है। मगर यहाँ पे क्या है कि ये भी बुरा हो गया है, अब औलाद भी इस काबिल नहीं है कि वो उसके बाप की देखभाल करे। फअसाबहा, फिर पहुंचा उस पे, यानी कि उस बाप को, यहाँ से मालूम हो रहा है कि मुअन्नस है, जब भी ये हु आ रहा है ये आदमी के लिए आ रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे पहुंचा, उसके बाप पर, सारुन एक बगोला, फीही जिसमें है नारुन, बगोला यानी कि तेज हवा, तेज हवा, और उसमें क्या था, आग, यानी कि हम समझे कि फहतरकत तो वो जल गए। अब बहुत सारी नेमतें भी थी उसके पास, लेकिन बुढ़ापा भी आ गया, बच्चे भी कमजोर थे। अब इस पर बुढ़ापा आ गया तो अपनी ही नेमतों से फायदा उठा सकता था, या बच्चे कमजोर हैं तो भी इसकी छोड़ी हुई दौलत से वो फायदा उठा सकता था, लेकिन इन हालात के बीच में एक और मामला क्या हो गया कि उसका पूरा बाग ही जल गया। ये किसकी मिसाल बयान हो रही है यहाँ पे, उनकी जो दिखावे के लिए माल खर्च करते हैं। कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह वाज़ेह करता है लकुमुल आयात तुम्हारे लिए निशानियों को, लअल्लकुम ताकि तुम ततफक्करून तुम फिक्र गौर व फिक्र करो। यानी कि ये हाल किन लोगों का है, जो रियाकार है, यानी कि रियाकारी के लिए खर्च करते हैं, इनकी हालत क्या होगी कि क़यामत के दिन अपनी निफाक और रियाकारी की वजह से जो है इनके सारे अमाल अकारत चले जाएंगे, जबकि वहाँ नेकियों की शदीद जरूरत होगी और दोबारा अमाल खैर करने की मोहलत और फुर्सत नहीं होगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा यही हाल हो। अब अगली बात अल्लाह ताला क्या कर रहा है कि ये बयान इसलिए कर रहा है ताकि तुम गौर व फिक्र करो, यानी कि अब जो इस मिसाल को लेकर गौर व फिक्र करेगा, अब वो अब तक अगर रियाकारी के लिए खर्च कर रहा था या खर्च बिल्कुल ही नहीं कर रहा था, या अल्लाह की राह में सदका देकर एहसान जतला रहा था, या किसी तरह की अजियत दे रहा था, तो अब ये इन आयतों को पढ़ने के बाद गौर व फिक्र करने वाला क्या करेगा, अपनी इस्लाह कर लेगा। वो अल्लाह के राह में खुशी खुशी से खर्च करेगा, और फिर उसके बदले में ना अजियत देगा, ना लोगों के लिए खर्च करेगा, और ना ही कहा जाता है, यहाँ तक कि सूरतुल इंसान में हमें मिलेगा कि जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो वो सामने से शुक्रगुजारी की भी उम्मीद नहीं रखते। और इसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इस मिसाल का मिस्दाक उन लोगों को भी करार दिया है जो सारी उम्र नेकियां करते हैं और आखिर उम्र में शैतान के जाल में फंसकर अल्लाह के नाफरमान हो जाते हैं, जिससे उम्र भर की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। ये सही अल बुखारी से बयान की गई है। तो
अगली आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अनफिकू, खर्च करो, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा में से, मा कसबतुम, जो तुम कमाते हो। और देखें, एक तो खर्च करो अल्लाह की राह में, किस तरीके से, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और रियाकारी ना करो, तो उसकी कंडीशन बता दिए गए। अब जो खर्च कर रहे हो उसके भी लिए कंडीशन क्या है कि वो पाकीज़ा हो। पाकीज़ा हो इन द सेंस कि वो फायदामंद हो, सामने वाले को फायदामंद हो। वमिम्मा, और उससे जो, अखरजना, हमने निकाला, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी, जमीन से, यानी कि जो कुछ तुम पाकीज़ा हलाल कमाई कमा रहे हो उसमें से भी खर्च करो, और जमीन से, यानी कि जमीन से जो भी फसल वगैरह निकलती है उससे भी तुम अल्लाह की राह में खर्च किया करो। वला तयम्ममुल खबीसा, और ना तुम इरादा करो। तयम्मुम भी इसीलिए कहते हैं कि पानी ना मिलने की वजह से वजू का इरादा करके हम मिट्टी से अपने आप को पाक करते हैं, तो तयम्मुम यानी कि इरादा करना होता है। तो यहाँ पे क्या है, तयम्मुमुल खबीस, तुम इरादा करो। खबीस, खबीस किसे कहते हैं, गंदी चीज को, यानी कि तय्यब का अपोजिट खबीस, यानी कि तुम अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए किसी खबीस चीज का, यानी गंदी चीज का तुम इरादा ना करो, यानी कि वो चीज जो हमारे इस्तेमाल के लायक हम नहीं समझते वो चीज उठाकर हम दूसरों को दे दें, ऐसा ना करें। मिन्हु, उससे, तुनफिकून, तुम खर्च करते हो, यानी कि वला तयम्मुमुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, और ना तुम किसी नापाक चीज का इरादा करो जब तुम खर्च कर रहे हो। वलस तुम, और नहीं तुम, ये लैसा से है, लैसा नहीं, ऐसे लस तुम, नहीं तुम, बी आखिजी ही, या लस, लैसा के साथ ही ये भी जा रहा है, यानी कि हरगिज नहीं तुम, आखिजी, लेने वाले, उसको ही, किसको, यानी कि वो चीज अगर तुम्हें दे तो तुम उसको हरगिज नहीं लोगे, तो तुम ऐसी चीज को दूसरों को सदका करने की नियत ना करो। यानी कि मिसाल के तौर पर वो ग़िज़ा, यानी कि वो खाना, अगर जिसमें बू आ गई है, बदबू आ गई है, आप समझते हैं कि वो आप खा नहीं सकते, अब उस चीज को उठाकर आप सदके की नियत से किसी गरीब को ना दें। वो कपड़ा जिसके पहनना आपके लिए मुश्किल है, उसमें किसी तरह की दुश्वारी है, किसी तरह का नुकसान है, या बिल्कुल ही फटा हुआ है, अब उस चीज को दूसरों को देने का आप इरादा ना करें। इल्ला, मगर, अन, ये कि तुगमिदू, तुम चश्म पोशी कर लो, फीही, उसमें, यानी कि वो चीज की हालत कैसी है कि बिल्कुल आंखें बंद करके लेना या देना चाहो। वअलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, गनीयुन, बेनियाज है, यानी कि ऐसी तुम्हारी अल्लाह की राह में अल्लाह का नाम लेकर ऐसे सदक़ात तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो गनी है, उसका फायदा अल्लाह को नहीं पहुंचेगा बल्कि तुम्हें ही पहुंचेगा। हमीदुन, हमीद, यानी कि खूबियों वाला, अल्लाह ताला गनी भी है और हमीद भी है, यानी कि वो चाहे तो अपने किसी भी बंदे को अपनी नेमतों से नवाज दे। असल इम्तिहान किसका होता है, बंदों का होता है। जिनके पास नहीं है उनमें कितनी खुददारी है, उनमें कितना सब्र है, उनमें उनमें कितना शुक्र का जज्बा है, उनमें कितनी क्या कहते हैं कि अपने किसी आगे के हाथ आगे ना फैलाएं, किसी आगे के सामने हाथ ना फैलाएं, इसकी वो कितनी कोशिश करते हैं, ये उनका इम्तिहान है। तो जिनके पास दौलत है इनका इम्तिहान क्या है कि अल्लाह ताला देखता है कि वो किस कदर आगे बढ़कर अल्लाह की दी हुई नेमतों को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं, जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं, मिस्कीनों को पहुंचाते हैं, जो उनसे सवाल करते हैं उन तक पहुंचाते हैं, ये उनका इम्तिहान है। अश-शैतानु, और शैतान, यईदुकुम, यईद, डराने से, डराता है तुमको, फख्र, फख्र यानी फकीरी का, यानी कि जब तुम खर्च करने लगो, खर्च करने का इरादा भी कर लो, तो अब क्या करेगा शैतान, तुम्हें डराएगा कि तुम गरीब हो जाओगे, तुम तंगदस्त हो जाओगे। वो यअमुरुकुम,
اور وہ حکم دیتا ہے تم کو. یامر میں امر سے ہے. یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو بالفحشائی بے حیائی کا. آج دیکھیں کہ بہت سارے مال و دولت کمانے کا طریقے بھی کون سے رہ گئے ہیں؟ بے حیائی. بے حیائی کے بہت سارے ایسے بزنس ہیں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرتا ہے صرف کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. واللہ اور اللہ یعیدکم وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرتم بخشش کا منہ اپنے طرف سے وفضلاً اور فضل کا. اور جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے کہ صدقات کے بدلے میں وہ تمہیں بخشش بھی دے گا اور اپنے فضل سے اور زیادہ نوازے گا. واللہ اور اللہ واسع نصرت والا ہے, علیم علم والا ہے, جاننے والا ہے, یعنی کہ اپنے بندوں کی ہر فریاد کو سننے والا بھی ہے اور ان کے حالتوں سے خوب واقف بھی ہے. یعنی کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس جب دولت ہو تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نیت کرتا ہے تو شیطان اسے ڈراتا ہے کہ وہ غریب ہو جائے گا, اس سے وہ تنگ دست ہو جائے گا. اب کیا کرے گا؟ دوسری طرف اسے حکم کیا دے گا؟ فحشائی. اب ہم اپنے خود آس پاس سے اپنے اوپر بھی لے کر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کی راہ میں دینا ہوگا, مسجد کی تعمیر کے لیے ہے یا مدرسے کے لیے ہے یا کہیں پہ کوئی ضرورت مند کو دینا ہو, حاجت مند کو دینا ہو, تو ہم اپنا پیسہ پکڑ پکڑ کر دیتے ہیں. لیکن وہیں جب اپنے خواہشات پر خرچ کرنے کی باری آتی ہے, چاہے اس میں کتنی ہی, جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے یا سنیماز ہیں یا سانگ سن رہے ہیں, یعنی جتنے بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں اس پر چاہے آپ جتنا چاہے مال خرچ کریں, آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ تنگ دست ہو جائیں گے. جیسے ہی کوئی بھی نئی ٹیکنالوجی کی ایون ٹیلی ویژن بھی آ جائے تو پرانا ٹیلی ویژن چاہے کیوں نہ چل رہا ہو, آپ بھی شیطان ہمیں کیا انسپائر کرے گا کہ نیو ٹیکنالوجی ابھی جو لیٹسٹ آیا ہے, لیٹسٹ ماڈل ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارے گھر میں نہیں ہے تو گویا کہ لوگ جو ہے ہمارا, یعنی کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسٹینڈرڈ کیسا ہے. چاہے وہ موبائل فون کے ہی معاملے میں آپ لے لیں کہ جیسے ہی لیٹسٹ ایک ماڈل آتا ہے, ہم پرانا چاہے وہ کتنا بھی ورکنگ کنڈیشن اس کی سب حال اس کی صحیح ہو, لیکن پھر بھی ہم فوراً اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں سے کئی ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک غریب کو ہم ایک نیا لباس چاہے وہ 500 کا ہی ہے لے کر دینے میں ہم جو ہے محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں, ہمیں اتنا پیسہ نہیں دینا چاہیے کسی کو. لیکن وہی جب اپنی باری آتی ہے شادیوں میں, چاہے وہ بے حجابی کے عالم میں غیر مردوں کی نظروں سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم کیا کریں گے کہ اپنے اوپر 5,000 کا لباس بھی پہنیں گے اور 5,000 کا میک اپ بھی کروائیں گے, اور اس کے بعد جا کر ہم غیر مردوں کی نظروں سے گزر کر گناہ بھی کما لیں گے. اب جہاں اپنے لباس پر 5,000 خرچ ہو رہے ہیں, میک اپوں پر 5,000 خرچ ہو رہے ہیں, یہاں پہ شیطان ہمیں ایک خوف نہیں دلائے گا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, بلکہ خوشی محسوس کرائے گا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بالکل اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہیں اور لوگ دیکھ کر ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہم کر رہے ہیں. لیکن جب وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو ہم چھوٹی قیمتوں پہ بھی جو ہے بار بار حساب کتاب ڈالیں گے, پھر بہت اپنا دل جو ہے اندر ہم تنگی بھی محسوس کریں گے کہ ہم دیکھیں گے ہمارا دل تنگ ہو رہا ہے کہ ہم اتنی چھوٹی سی بھی رقم اٹھا کر کسی کو دیں یا کسی صحیح جگہ پر استعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی شیطانی وسوسوں سے بچائے. یہاں پر ہم سنتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیتوں کو اگلی کلاس میں لیں گے. تو اب تک جتنی آیتیں ہوئی ہیں اس کو آپ مشق کریں, نیو ورڈس کو آپ سیکھیں. جیسے تم چشم پوشی کرو یعنی کہ اندیکھا کرنا, تیمم ارادہ, حدیث یعنی کہ ناپاک, اور لستم جیسے لیسا سے لیسا نہیں, لستم تم نہیں, کسبتم تم کماؤ, اور نیو ورڈ کہتے ہیں وقت رفت وہ جل گیا. یہاں پہ تا یہ مونس کے لیے ہے کیونکہ باغ کی بات ہو رہی ہے.
बाग जन्नतुन, अरबी में जन्नतुन है तो इस वजह से वहाँ पे मोनस के सिगे इस्तेमाल होंगे जितने भी। ए स्वारुन एक बगोला यानी कि जोर की आंधी। और किबर जैसे कि किबरियाई यानी कि बुढ़ापा, बड़ी उम्र को पहुंच जाना। नकील खजूर, अनाब अंगूर। इसको आप लिखकर प्रैक्टिस करें। यवद्दु वो चाहे या वो पसंद करे। आ सवाल के लिए है क्या। कतल हल्की फवार। वाबिल जोर की बारिश। दीपैन दुगना। रब्बतन रब्बतें बुलंदी। तस्बीतन इसी में देखिए साबित यानी कि दिल की खुशी से करने को। मिनन खुशी तस्बीत मिनन खुशी है अपने दिलों की खुशी से। और यहाँ इब्तिगा चाहना, क्या चाहना, मर्दातिल्लाह है अल्लाह की रजा। इसको आप लिखकर प्रैक्टिस करें। सल्दा साफ यानी कि जैसा था वैसा। बतरा को छोड़ दे। तुराबुन मिट्टी। सफवान चिकना पत्थर यानी कि जिस पर पानी भी नहीं लगेगा। चिकना यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है, मिट्टी तो धुलकर निकल गई, इवन पानी भी वहां पर नहीं ठहरेगा। रिया दिखावा करना। मन्ना एहसान अजा अजियत, ये बातिल करना। तुबतिलो ला तुबतिलो मत जाया करो। तो इतनी आयतें हुई हैं, आप रिवाइज करें, इसको सीखें। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की राह में माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे हक में अपने फजलो करम से हमारे भी मालो दौलत में तरक्की दें और हमें अपने अल्लाह की राह में खूब खूब माल खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।